लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दबकर जान गंवाने वाले 7 बच्चों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी मिलेगी। साथ ही नए स्कूल भवनों में बनने वाले क्लासरूम्स का नाम मृतक बच्चों के नाम पर रखा जाएगा। पीड़ित परिवारों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिपलोदी पहुंची। इस दौरान उन्होंने चेक और संविदा पर नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती 11 घायल बच्चों से मुलाकात की थी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में महिलाओं ने जमकर मतदान किया। 49 विकास खंडों में हुए मतदान में 68% वोटिंग दर्ज की गई, जिसमें 73% महिला मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 63 रहा। महिलाओं का गांव की सरकार चुनने का उत्साह देखकर राज्य निर्वाचन आयोग भी उत्साहित है। अब दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को 40 विकास खंडों में मतदान होगा। माना जा रहा है कि दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची तैयार करने के तरीके को लेकर एक केस की सुनवाई के दौरान एक रोचक वाकया हुआ। कोर्ट ने नैनीताल के एसडीएम विवेक रॉय से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने हिंदी में जवाब दिया और कहा कि वे अंग्रेजी समझ तो सकते हैं लेकिन उसे ठीक से बोल नहीं पाते। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए कि क्या ऐसा अधिकारी जिसे अंग्रेजी नहीं आती वो प्रशासन में ऊंचा पद ठीक से संभाल सकता है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव से कहा है कि वे जांच करें और बताएं कि क्या कोई अधिकारी जो अंग्रेजी में संवाद नहीं कर सकता वो एसडीएम जैसे कार्यकारी पद के लायक है या नहीं। कोर्ट का कहना है कि इतने बड़े प्रशासनिक कामों में अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है या नहीं, ये तय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जयपुर में मुख्यमंत्री के ऑफिस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कांग्रेस के विधि विभाग का नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अगस्त को एक कार्यक्रम होगा, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। कार्यक्रम में देश भर के 1200 से अधिक कानूनविद और सक्रिय कार्यकर्ता जुटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित करगिल विजय दिवस समारोह में भारत माता के सपूतों को नमन किया। उन्होंने करगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे को सम्मानित किया। उत्तराखंड की केदार घाटी में प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला है। रुद्रप्रयाग के रुमसी गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची। कई घर और खेत मलबे में दब गए। राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। जिला प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है और प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि सबरोज भी अवैध धर्मांतरण के रैकेट में शामिल था। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर सीएम बताया है। बरेली में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कमजोर हो जाने के कारण अब योगी की कुर्सी जल्द जाने वाली है। इसी कारण वे दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सागर जिले के टीहर गांव में बीती रात एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर सामूहिक आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है। करनाल जिले से हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जा रहे 3 लोगों की यूपी के सहारनपुर जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई। इको कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिसकी ट्रैक्टर से टक्कर हो गई थी। पंजाब में 144 टोयोटा हाइलक्स गाड़ियों की सरकारी खरीद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसमें 72 घंटे के भीतर सार्वजनिक और लिखित माफी की मांग की गई है। राजबीर सिंह का कहना है कि खैहरा ने उनके खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।